फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथ्स का मस्ट डू टर्म 2 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नेम है समांतर श्रेणी। इससे पहले हम लोग चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कर चुके हैं, तो अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये जो मस्ट डू का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी भी देख सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस मस्ट डू में आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही अच्छे मेथड से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी, जो आपके चैप्टर का नाम ही है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? तो एक अनुक्रम मतलब कि क्रम में, मतलब एक सीरीज में, जिसमें प्रत्येक पद का, मान लो एक पद ए है तो प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर हो, कि ये ए है तो ये 2a हो, फिर 3a हो, मतलब बिल्कुल निश्चित अंतर होता है, समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है, किसे कहते हैं समांतर श्रेणी? जिसमें एक पद का अगले पद से बराबर अंतर हो, समान अंतर हो, निश्चित अंतर हो, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, जिसे एपी, शॉर्ट में एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपको ये दे रखा है 2, 4, 6, 8। अब देखेंगे आप, इसमें समान अंतर आ रहा है 2 का, 2 जोड़ देंगे अगले पद में तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 2 का अंतर है ना। समान अंतर है तो ये भी एक एपी होगा, जिसका ए यानी पहला पद को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। जो हमारा पहला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। तो पहला पद इसमें क्या है? 2 है, और अंतर डी को हम डी को हम सार्वंतर, मतलब जो उसका अंतर है ना, जो पहले पद और दूसरे पद के बीच में अंतर है, उसको हम डी के द्वारा निरूपित करते हैं। उसके बाद आपको और भी समांतर श्रेणी के बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिए, 3, 3, 3। अब ये मत सोचना कि ये समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें तो अंतर ही नहीं है अंतर, लेकिन 0 का है। ठीक है, तो ए क्या हो गया? 3 हो गया, और डी क्या हो गया? 0 हो गया। तो डी 0 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और दे रखी है समांतर श्रेणी। अब इसमें किसका अंतर है? तो इसमें -3 का अंतर है। मतलब जो अंतर है, मतलब जो डी है वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो डी किसी भी रूप का हो सकता है, सर्वांतर किसी भी रूप का हो सकता है। तो जो ये हमारी समांतर श्रेणी है 8, 5, 2, -1, तो इसमें जो सर्वांतर है वो -3 का अंतर है, जिसका जो ए है वो कितना है? 8 है, और जो डी है वो कितना है? 0। नहीं, डी 0 नहीं है, इसमें डी -3 है। कितना है? डी -3 है, इसमें गलती से प्रिंट हो गया है। डी आपका कितना है? -3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यदि पहला पद ए है और सर्वांतर डी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ए को हम, पहले पद को हम ए से डोनेट करते हैं, और डी अंतर जो होता है सार्वंतर, उसे हम डी से दर्शाते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? a + डी, फिर a + 2d, फिर a + 3d, a + 4d, a + 5d, ऐसे करके हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी में पदों के बीच का समान अंतर होता है, आपको पता है। तो सार्वंतर में क्या होता है? पदों के बीच समान अंतर होता है। जिसे हम d अगर हमें ज्ञात करना है, तो समान अंतर है, तो a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 बराबर होगा a4 - a3। तो इस प्रकार से सभी पदों को अगर आप पहले पद से घटाएंगे तो जो उसका सार्वंतर होगा वो समान होगा, तो वो आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, एक टॉपिक आएगा आपका, एक एक्सरसाइज आएगी जिसमें आपको nवां पद बताना होगा, मतलब कि कौन सा पद होगा। ठीक है, क्या बताना होगा? कौन सा पद, nवां पद। मान लो 10वां पद, 15वां पद, वैसे ही nवां पद, आपको वो पद ज्ञात करना होगा। nवें पद में आपको क्या ज्ञात करना होगा? वो पद ज्ञात करना होगा। तो इसका nवें पद को, यानी पद को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है? a + n - 1 × d। अब अभी तक आप a से परिचित हो चुके हैं, d से परिचित हो गए, ये n क्या है? तो ये n है नंबर ऑफ पद, मतलब आप कह सकते हैं पदों की संख्या, कि कौन सा वह पद है। मतलब कि मान लो 78, नंबर क्या है? 78 है, तो n की जगह आप 78 लिख सकते हो। n का क्या मतलब होता है? पदों की
संख्या। यहाँ पे आपको दिख रखा है, इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि जो an है ये समांतर श्रेणी का, जो हमारी AP है उसका nवां पद है, जो A है वो समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, पहला पद है, और जो n है वो पदों की संख्या है कि 10 पद हैं, 15 पद है, कितने पद है, वो जो 10 पद है, 10वां पद है वो कौन सा नंबर होगा, वो 228 होगा या 15 होगा या कितना होगा, जो 10वां या जो भी आपका nवां पद होगा। सार्वंतर क्या है, D है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A, A2 कितना होता है A प्लस डी, A3 कितना होगा A प्लस 2D, ऐसे ही A4 कितना होगा A प्लस 3D। इस प्रकार से आप अपना अगला पद समांतर श्रेणी का अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपको nवां an दिया गया है यानी nवां पद, तो सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे, D इज इक्वल टू an माइनस mn माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप सर्वांतर ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको nवां पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि आपको nवां पद दिया हुआ है, तो इसमें आपको इस चैप्टर में आपका जो महत्वपूर्ण मतलब जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला तो ये है, और भी आगे एक दो फार्मूलाज है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इस फार्मूले के सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आता है समांतर श्रेणी n पदों का योगफल। ये जो है आपका दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला। इसमें क्या होगा, n पदों का योग, मान लो 15 पद है या 100 पद हैं या 10 पद है, जितने भी पद है उनका योग कितना होगा। जैसे मान लो अगर मेरी समांतर श्रेणी है 2 4 6 8, ये कहाँ तक गई है, कहाँ तक गई है, ये 15 तक गई है, 15 पदों तक गई है, 15 पदों तक गई है। तो इन 15 पदों का योग कितना होगा, तो इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो Sn है वो क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, मतलब कि जो समांतर श्रेणी है वो कितने, उनके मान लो 10 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल, ये आपको ज्ञात करना होगा फॉर्मूले में। अब n क्या है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कि कितने पद है, 15 पद हैं, 20 पद है, कितने पद है, पदों की संख्या को n से दर्शाया जाता है। अब a प्रथम पद और d सार्वंतर। अब हमें ये शॉर्ट फार्मूला ये भी है कि अगर आपको दे रखा है अंतिम पद, ठीक है, क्या दे रखा है आपको, अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद को किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। अगर आपको अंतिम पद दिया हुआ है किसी AP का, और अगर आपको बोल रहा है कि पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद दिया है और पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर A जो है प्रथम पद है, L जो है अंतिम पद है, Sn दिया हो तो an निकाल सकते हैं हम। उसके बाद हमारा यही जो चीज़ें थी ये इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, दो फार्मूले, एक तो पदों का योगफल का और एक nवां पद ज्ञात करने का, और जो पहला पद सार्वंतर, ये तो आप इन्हीं फार्मूलों से निकाल सकते हो। उसके बाद हमारे को मस्ट डू में कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है एग्जाम्पल्स, इससे आपको चैप्टर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और आइए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि निम्न समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद मतलब A, सार्वंतर मतलब D, है ना, सार्वंतर मतलब D और प्रथम पद मतलब A, तो हमें इसमें प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करना है। तो ये हमें दे रखा है, ऑब्वियसली इसमें प्रथम पद कितना होगा, 3 होगा, और A2 माइनस A1 करेंगे तो जो हमारा D हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का 4 पद लिखने हैं हमें A दे रखा है और हमें D दे रखा है, A 10 दे रखा है और D भी 10 दे रखा है। अब प्रथम 4 पद ज्ञात करने कैसे करेंगे, A1 इज इक्वल टू A, हमने पढ़ा था ना, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो उसी फॉर्मूले से जो हमारा A, जो हमारी AP निकलेगी, उसके प्रथम 4 पद क्या होंगे, A और हमारा जो समांतर श्रेणी का पद क्या होंगे, 10 20 30 और 40, ये हो जाएंगे हमारे समांतर श्रेणी। ये हमने किसकी सहायता से निकाली, फॉर्मूले की सहायता से। A इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D और A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको
इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि क्या निम्न श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बच्चों, आपको इसमें बताना है। कैसे बताओगे, डी निकाल के कैसे बताओगे कि समांतर श्रेणी है। यही कंडीशन रखी थी ना कि डी जो है वो बराबर होना चाहिए समांतर श्रेणी में। जो भी आपको श्रेणी दी हुई है अगर उसमें जो डी है वो बराबर है, समान है, तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। तो आप इसमें से माइनस करके देखोगे 2 4 8 आएगा, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसमें डी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप यह एक समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पे पदों के बीच समान अंतर नहीं है। उसके बाद हमको फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी में डी आपको दे रखा है -4, डी कितना दे रखा है आपको -4, और एन आपको दे रखा है 7, मतलब आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, और ए एन आपको दे रखा है यानी कि एनवा पद ए एन आपको दे रखा है 4, तो ए ज्ञात कीजिए। अब आप ये फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले, इससे रिलेटेड इन सभी चीज़ों से जो भी चीज़ें आपको दी हुई है इससे रिलेटेड आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उस फॉर्मूले में इन सब चीज़ों के मान पुट करोगे। अब जब इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को पुट करोगे तो जब का ए है वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी लेवल के हैं। उसके बाद आपको फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, इसके 10 पदों का योगफल वाला फॉर्मूला याद आया, एस एन वाला। वो क्या फॉर्मूला था, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ों का वैल्यू लिखना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 2 है इस समांतर श्रेणी में, d कितना है, d आपका 5 है, n आपको 10 दे रखा है और sn आपको निकालना है, मतलब कि S10 10 पदों का योगफल आपको निकालना है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में इन सभी की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। तो देखो n की जगह हमने 10 रख दिया, a की जगह 2 रख दिया, और n की जगह हमने फिर से 10 रख दिया, और d की जगह हमने 5 रख दिया। तो जो S10 यानी 10 पदों का योगफल 245 आ गया। कितना आ गया, 245। उसके बाद हमको छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी योगफल वाला फॉर्मूला लिख देंगे आप सबसे पहले, उसके बाद इन सारी चीज़ों की वैल्यू लिखेंगे, फिर ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका S22 यानी कि 22 पदों का योगफल कितना आ जाएगा, -979 यानी कि -979 आपका 22 पदों का योगफल आ जाएगा। उसके बाद आपको 7 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। आपको याद है n वां पद, तो वैसे ही इसमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू n प्लस 1 an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद इसमें आपको जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं a की, d की, n की और a 30 तो आपको निकालना ही है। तो वो सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों में पुट करोगे। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -77। आपको जो उसको कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ध्यान से करनी है, तभी आपका आंसर सही आ पाएगा। उसके बाद आपका ये 3 नंबर का क्वेश्चन, अब आपके 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अभी तक हम 2 नंबर का कर रहे थे, अब 3 नंबर का स्टार्ट हो गया। तो समांतर श्रेणी आपको दी रखी है, उसमें कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 0 है, यानी आपको क्या दे रखा है, n-वां पद 0 है ना। तो आप इसमें आपको an 0 दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, n निकालना है। ठीक है, n निकालना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे और इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करोगे। अब जब पुट करोगे तो n इज इक्वल टू 10 0 होगा। तो अतः समांतर श्रेणी का 10वां पद 0 है। कौन सा पद 0 है, 10वां पद। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। बस आपको किसका ध्यान रखना है इन सारे चैप्टर्स में, ये अलजेब्रा के चैप्टर्स है, तो इसलिए आपको इसमें मेनली कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं इन क्वेश्चन
क्वेश्चंस के आंसर्स की वीडियो बनाकर डाल दूंगी। और एक चीज़ और दी हुई है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि ये जो अभ्यास प्रश्न है ना, इनके उत्तर आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिए गए हैं ताकि आप इनसे अपने आंसर्स को क्या कर सके, मैच कर सके। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर्स का और क्वेश्चंस का ले लीजिए और फिर उसको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। हमारा इस चैप्टर में 2 मेन फॉर्मूले थे, पदों का योगफल वाला था और एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला था, और इन्हीं से हम ए डी और ये सारी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।